तो क्या होगा अगर तुम्हारी वाइफ डीमन क्यून होगी? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इस मांग में जिंक नाम का लड़का जो कि पूरे दिन गेम खेलता रहता है और पेंटिंग बनाता रहता है, और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। माई वाइफ इज ए डीमन क्यून मांगा। तो मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक डेजर्ट दिखाई दिया जाता है, वहाँ एक डीमन तबाही मचा रहा होता है। बट अभी हम देखते हैं पीछे से एक लड़का डीमन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, एंड वो अपने हैंड में एक फायर एनर्जी लगा लेता है। देखते हैं कि डीमन पर वो तभी अटैक कर देता है, बट अभी उसे रियलाइज होने लगा है कि डीमन की त्वचा बहुत ज्यादा मुलायम थी, जिसकी वजह से उसका अटैक पूरा ऑब्जर्व हो जाता है। बट अभी वह डीमन उस पर हमला करने वाला होता है। उस लड़के को लगता है शायद मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, और लड़का डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी हमें स्लैश की आवाज आती है, और तभी हम देखते हैं एक लड़की उसका हाथ काट देती है, और वो लड़की को कहती है पीछे हट जाओ। वो लड़का उसे थैंक्स कहता है, और तभी हम देखते हैं उस डीमन का हाथ हो चुका है। तभी लड़का कहता है क्या इस डीमन पर हमारे सभी अटैक फेल हो रहे हैं। और तभी हमें तीसरा लड़का दिखाई दिया जाता है जो कि अपने वेपन से कुछ बना रहा होता है, और कह रहा होता है अगर शारीरिक हमले काम नहीं कर रहे हैं तो हमें वो चीज ट्राई करनी चाहिए। और तभी वो लड़का कहता है हाँ काफी टाइम हो गया है, चलो उसे यूज करते हैं। बट तभी वो लड़की उसे शांत करने के लिए कहती है, बट वो लड़का मानता नहीं है और उस चीज को परफॉर्म करने लगा है, द गॉड एम्पावरमेंट। तभी हम देखते हैं वो लड़का अपने अटैक को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है, और तभी वो अपने अटैक को स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि उस लड़के ने वो चेन ड्रॉ की थी, और वो सभी चेन उस डीमन को पकड़ लेती हैं। और तभी वो लड़का अपने वेपन से जमीन में अटैक करता है, और फिर हम देखते हैं जमीन से जितनी भी इंजन्स में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और वो सीधा जाकर डीमन पर लगती है। और तभी वह डीमन की हालत पूरी खराब हो जाती है, और वो सीधा गिर जाता है। और तभी दूसरा लड़का एंजॉय करने लगता है और कह रहा होता है आखिरकार हमने उसे मारी। इस डीमन ने जीव जंतु की सभी बंजर भूमि खा ली थी। और तभी वो लड़की कहती है मुझे ये बिल्कुल बी रैंक का डीमन बिल्कुल नहीं लगा। बट तभी स्ट्रॉन्गर लड़के को कुछ अजीब लगता है, और तभी वो कहता है यहाँ से हटो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी हम देखते हैं उस डीमन के पेट में से एक रेड लाइट निकल रही होती है, और वो देखते हैं कि वो डीमन किसी को जन्म दे रहा होता है। और तभी हम देखते हैं एक और डीमन को जो कि इस लेवल का होता है, और तभी वह उन लड़कियों की तरफ देखता है। तभी दूसरे वाले लड़के की लड़की फट जाती है, और कह रहा होता है अरे हमारी तरफ ही देख रहा है डीमन। और तभी वह एस्टन डीमन एक रेड अटैक लॉन्च करता है जो कि सीधा ऊपर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस अटैक ने पूरा का पूरा पहाड़ियाँ काट देता है, और ये देखने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है। और वो लड़का कहने लगता है शायद ये जगह पूरी गिरने वाली है। बट तभी उस लड़के को कुछ आसमान में दिखाई देता है जो कि एक और डीमन होता है जिसके 2 पर और 1 पूंछ होती है, जो काफी डेंजर लग रहा होता है। बट तभी स्ट्रॉन्गर लड़का अपने पीछे आने के लिए कहता है, और वो कहता है और भी कुछ ज्यादा डरावना आ रहा है। बट तभी हम देखते हैं एस रैंक डीमन सीधा अपना रेड अटैक लॉन्च कर देता है उस ऊपर वाले डीमन पर। बट तभी ऊपर वाला डीमन अपना ब्लैक अटैक लॉन्च करता है, दोनों अटैक सीधा टकरा जाते हैं। ब्लैक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जिसमें वो एस डीमन के अटैक को पूरा तबाह कर देता है, और उसके साथ ही एस डीमन को भी। और हम देखते हैं वो इतना ज्यादा बड़ा अटैक होता है कि वो सीधा बहुत ही बड़ा गड्ढा कर देता है। बट अभी हम देखते हैं स्ट्रॉन्गर लड़के ने एक सील बनाकर अपने दोस्तों को बचा लिया होता है, और दूसरी लड़की की लिटरली फट जाती है, और वो कह रहा होता है भाई यहाँ क्या हो रहा है। तभी स्ट्रॉन्गर लड़का सोचने लगा है ये बहुत खतरनाक था, इतने ज्यादा खतरनाक अटैक करने से पहले हमें बताया भी नहीं। चलो ठीक है, उस एस रैंक डीमन के अटैक को काटने के लिए था बड़ा अटैक करना जरूरी था। थैंक गॉड ये हमारी दुश्मन नहीं है। वहाँ पर इसने जादुई पत्थर की पूरी ऊर्जा खत्म कर दी, और तभी वह सील टूट जाती है। तभी हम देखते हैं सामने से चलता आ रहा होता है, और तभी हमें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सिर पर 2 सींग उगे होते हैं, और वो कह रही होती इस चीज को कुचलना एक कीड़े के कुचलने के समान था। फिर भी आप लोगों को रानी को बुलाना पड़ा इस कीड़े को कुचलने के। और तभी हम उस लड़के स्ट्रॉन्गर लड़के को देखें, और जो कह रहा है अरे इस दुनिया में आने के बाद मेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। और तभी वो लड़की कहती है क्या इस दुनिया को बचाने के लिए चुना गया लड़का इतना ज्यादा कमजोर है। और तभी वो लड़की उस लड़की के पास आती है, ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना होगा। और तभी लड़का हैरान होते हुए कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है कि मैं यहाँ का राजा बन चुका हूँ। और वो बताता है कि ये मेरी वाइफ है। और तभी हमें बताया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं डेविल जनजाति की रानी है, इसका नाम इसाबेला होता है। तभी हमें पास की कुछ चीजें बताई दी जाती। इस जगह को सेलुलो कहा जाता था, जहाँ बहुत सारी जनजातियाँ होती, बट सबसे पावरफुल 2 जनजातियाँ थी, जो कि एक ह्यूमन जनजाति थी और दूसरी मॉन्स्टर जनजाति। बट कुछ सालों पहले संसाधनों को लेने के लिए दोनों जनजातियों में युद्ध छिड़ गया था, और दोनों जनजातियों लड़ते एंड की कगार पर आ जाती है। और तभी ह्यूमन जनजाति सबसे पहले शांति प्रस्ताव लाती है, और डीमन उस शांति प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तभी हमें अर्थ की एक सिटी दिखाई दी जाती है, जहाँ एक बिल्डिंग के कमरे में एक लड़का गेम खेल रहा होता है। वो कह रहा होता है चलो भीतर चलो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी हम देखें वो जीत जाता है। और तभी हमें हेडफोन पे कुछ लड़के कह रहे होते हैं
ये लड़का खेल को गंभीरता से नहीं लेता बट ये काफी अच्छा खेलता है। और तभी दूसरा लड़का कहता है हाँ ये आश्चर्य की बात है कि वह इस क्षेत्र का सबसे नंबर 1 प्लेयर है और हाँ उसने एक और पेंटाकिल हासिल कर लिया। तभी वो लड़का एक स्माइल देता है और कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने लगा है और कह रहा होता है अगर मिड में मुसलमान हमला नहीं हो तो मेरा खेल और भी ज्यादा अच्छा होता। तभी वो लड़का अपना नाम बताता है और उसका नाम सियोंग ये होता है। और मेरे पेरेंट्स विदेश में काम कर रहे हैं और मेरे कुछ ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है और पूरी गर्मियां मैंने अपने कमरे में बंद करते हुए निकाल दी। मैं या तो पूरे दिन चित्र बनाता हूँ या फिर गेम खेलता हूँ। और फिर वो कहता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मुझे सोना चाहिए, मुझे कल भी गेम खेलना है। बट अभी उसकी आंखें खुलने लगी हैं और वो कह रहा होता है क्या मेरी छत ऐसी कब से हो गई डैम। बट अभी वो देखा है कि एक लड़की उसकी आंखों के सामने होती है। लिटरली डर जाता है और वो कहता है तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। बट अभी वो लड़की कहती है इडियट ये जगह तुम्हारे घर नहीं है। तभी हम देख रहे हैं एक वेला जहाँ बेचारा अपने सियोंग लड़कियों के बीच में फंस चुका होता है। और तभी वो कह रहा होता है ये कौन सी जगह है, शायद मैंने ज्यादा गेम खेलने पर ये कोई सपना है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही गेम खेल लिया है जिसकी वजह से सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी सिंह अपने चेहरे पर मारता है और ठीक है अगर ये बीमारी होती तो इतनी ज्यादा वास्तविक नहीं होती। पर हाँ इन लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, क्या मैं और ये दूसरे यूनिवर्स में आ गया हूँ। और तभी इजाबेला बुढ़ी है और वो उस लंबी नाक वाली से कहती है क्या ये सच में वही है इसके बारे में भविष्यवाणी में कहा था। और तभी वह लंबी नाक वाली लेडीज कहती है कि लेजेंड्स ने कहा था जो कोई भी रानी की अंगूठी की समान ज्यादा ही अंगूठा धारण करता है वही चुना हुआ व्यक्ति होगा। और तभी सिंह कहता है कौन सी रिंग, अच्छा ये वाली, क्या तुम इस रिंग की बात कर रहे हो। और तभी इसाबेला बोलती है अरे हाँ ये तो वही रिंग है बिल्कुल मेरी जैसी, अगर तू चुना गया है तो फिर तुझ में मैजिक फील क्यों नहीं हो रहा और क्या तू इंसानों का पार्ट है। और तभी सिंह बोलता है देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, मैंने तो ये बस एक सड़क के किनारे वाली दुकान से खरीदी थी, क्या तुमने इसे खरीदा था। और तभी इसाबेला उस लंबी नाक वाली लड़ी से कहती है क्या कोई मैजिक मंत्र में गड़बड़ हुई है क्योंकि मैं इस यूजलेस इंसान को बुला ही नहीं सकी। और भाई जिंक का तो चेहरा देखो क्या हो गया उसे। और तभी नमी नाक वाली लेडी कहती है हमने समनिंग स्पेल तो सही से की है, यह वही है जो डीमन जनजाति को विलुप्त होने से बचाएगा। और तभी जिंक बोलता है क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम कौन लोग हो। और तभी इसाबेला बोलती है सुन कचड़े इंसान, मैं दानव जनजाति के साथ भी डीमन क्यों हूँ, मेरा नाम इसाबेला है। और फिर वो ये भी बताती है कि आज का दिन ही ह्यूमन और डीमन में शांति समझौता हुआ था। बट हम लोगों को ये बात का पता नहीं था कि हाई कमांडर लेलिन और एक स्लिम ह्यूमन दोनों आपस में संधि कर लेंगे। हाई कमांडर लेलिन ने डीमन क्वीन पर तब अटैक किया जब वो निहत्ती थी, उसने पता नहीं क्या यूज किया जिससे हमारी रानी का कुछ जादुई हिस्सा निकाल लिया। बट लकीली हमारे रानी के 4 गार्ड जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर रानी को सेफ रखा और फिर मैं बस एक ही वजह से बची हूँ, मैं बस उनके बलिदान से ही बची हूँ। यहाँ बस कुछ ही लोग हैं जो मेरी रक्षा कर सके हैं। और जिंग सोचने लगता है ओह अच्छा ये वह स्टोरी की तरह है जहाँ काल्पनिक दुनिया में पहुँच जाते हैं और कमजोर लड़कियों को बचाता है। अगर इस कहानी में इतना ही है तो मैं यहाँ का नायक होऊंगा। और फिर वो सोचने लगता है अगर मैं इस खूबसूरत दानव रानी के साथ रह पाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और फिर वो इसाबेला से कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें छुपना चाहिए जैसे कि पहाड़ या किसी जंगल में। और फिर इसाबेला बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि ये घिनौने इंसान मुझे ऐसे ही जाने देंगे। और फिर कुछ लड़कियां बोलती हैं वो पहले से ही हमारा पीछा कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ गिर गए हैं और क्यों ने लास्ट चांस में तुझे इंसान पर भरोसा किया लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम निकम्मे निकलोगे। बट तभी इसाबेला को कुछ होने लगा है और वो कहती है कि मेरा ऑरा धीरे धीरे कम होने लगा है। और फिर हम देखते हैं कि इसाबेला में से एक रोशनी निकलने लगी है और हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर जो कि एक डीमन का था वो चेंज होकर एक इंसान में बदल रहा है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अपना सिंह तो सच में हैरान हो जाता है भाई ये क्या हो रहा है। और तभी इसाबेला को बिना कपड़ों के देख लेता है और वो कहता है ये छोटे हो गए बट अभी भी काफी बड़े हैं। और तभी इसाबेला बोलती है मेरी बॉडी चेंज क्यों हो रही है। तभी वो लंबी नाक वाली लेडी बोलती है शायद आपका ऑरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मैं अपने लोगों के सामने खुद को कैसे प्रूव करूंगी। और तभी वहाँ पर सभी लड़कियां यह देखकर हैरान हो जाती हैं और कहने लगती हैं क्या ये सब रानी ने हमारे लिए किया है। और फिर सभी लड़कियां जिंग पर ब्लेम करने लगी हैं और वो कहती हैं यह सब इस निकम्मे कचड़े की वजह से हुआ है, चलो बहनों इसे खत्म कर दें। यह सुनकर सच में जिंग की हालत खराब हो जाती है, क्या मैं विक्टिम हूँ, अरे भाई मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। और तभी हम देखते हैं उस डजन का गेट खुलता है और वहाँ पर 2 डीमन आते हैं और वो कहते हैं हमारा ह्यूमंस ने डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप रानी यहाँ से चले जाओ। और तभी हम देखते हैं अपना जिंग भाई नंगा हो जाता है बिकॉज इसाबेला ने उसके कपड़े छीन लिए होते हैं। और तभी इसाबेला बोलती है ये बहुत जल्दी हो गया। और तभी
एक लड़की बोलती है मैं क्यों, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तभी इजाबेला खुश होकर कहती है मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसे योद्धा मिले जो मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं। और तभी वो लंबी नाक वाली लेडी कहती है मेरी रानी आप एक आम इंसान से अलग नहीं लग रही हैं, इससे आपको भागने में काफी मदद मिलेगी, लेकिन आप इंसानों को अपनी असली पहचान का पता नहीं चलने देना। पहरेदारों की रक्षा के लिए रुकूंगी ताकि तुम्हें थोड़ा समय मिल सके। तभी इजाबेला के इनकार करते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों को यहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ सके। और तभी हम देखते हैं कि वो लंबी नाक वाली लेडी एक मैजिक परफॉर्म करती है जिसमें सभी लोग आ जाते हैं, बट इजाबेला वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट उनकी सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट तभी अपना जिंक भाई भाग रहा होता है और वो सोच रहा होता है जब ह्यूमंस यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे वापस भेजने के लिए कहूंगा। बट तभी लेती है और कहती है नहीं इसे साथ ले चलो, हम इसे भागने नहीं दे सकते। और जिंक चिल्ला रहा होता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी लंबी नाक वाली लेडी कहती है मैं यहाँ की 5th जनरेशन की लेजेंड्स रही हूँ, अब ये मेरा लास्ट टाइम है और मुझे परमिशन दो कि मैं अपनी क्वीन को बचा सके। और तभी हम देखते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। और तभी इजाबेला नो करके चिल्लाती है बट, और हम देखते हैं कि वहाँ से वो सब गायब हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा टूट चुका है और हम देखते हैं कि वो दरवाजा टूट चुका है। और तभी वो लंबी नाक वाली लेडी मुड़ती है और वो देखती है कि सामने एक कुछ गार्ड्स और उनका लीडर खड़ा है और वो कहता है कि क्यून कहाँ है। और तभी हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि टूरिस्ट एंगल्स होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें खुला मैदान दिखाई दिया जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ वही सब लड़कियां स्पॉन हो जाती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है, तभी उनमें से एक लड़की कहती है क्या हम अभी भी ह्यूमन से कब्जे में क्या हम हैं? तभी दूसरी लड़की कहती है देखो वो रहा किला जहाँ से हम अभी थोड़ी देर पहले थे, ये अभी भी ज्यादा दूर नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरी रानी कृपया अपने आप को संभालो। और तभी इसाबेला बोलती है कि तुम्हारी रानी इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं है कि ऐसे समय पर शौक मनाएगी और मैं उन सभी सैनिकों का बदला लूंगी जिन्होंने खुद को कुर्बान किया है मेरे लिए। और तभी वहाँ से वो जाने लगती है। पर तभी हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं हमें डीमंस के कुछ लोग दिख गए हैं। और तभी वह सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। वो लड़कियां सतर्क हो पाती हैं उससे पहले एक सैनिक अपना तीर मारकर एक लड़की के शोल्डर में उनका एरो सीधा आर पार हो जाता है। और तभी जिंग चिल्लाकर कहता है तुम्हारे बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा है, और वो बताती है कि ये एक इंसानों का एरो। और तभी वह सतर्क हो जाती हैं और वो कहती हैं क्यों यहाँ से भागो, हम सब इनको संभालते हैं। और तभी हम देखते हैं वो सभी उन पर अटैक कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं राजा ने कहा है उन दानव के उन डीमंस के सर जो को भी वापस लाएगा उसे 20 गोल्ड के इनाम दिए जाएंगे। तभी हमें वो डीमन लड़की दिखाई दी जाती है जो कि जिंग से कह रही होती है सुनो गार्बेज इंसान, मुझसे वादा करो कि तुम रानी की रक्षा करोगे, यह मेरी अंतिम विनती है। और जिंग हाँ बिल्कुल कहकर रानी का इजाबेला का हाथ पकड़ लेता है। और तभी इजाबेला मुड़कर कहती है मुझे छोड़ दो, मैं अपनी सैनिकों के साथ लड़ना चाहती हूँ। और तभी जिंग बोलता है अगर तुम लड़ने जाओगी तो तुम खुद को मार डालोगी, मेरे साथ चलो। तभी इजाबेला चिल्लाकर कहती है मैं अपने सैनिकों को ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकती, बेहतर होगा कि मैं मार ही जाऊं। और तभी जिंग चिल्लाकर कहता है खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, अगर तुम वापस जाओगी तो उन सभी का बलिदान किसी काम का नहीं रहेगा, अगर तुम जीवित रहोगी तभी तुम अपनी सैनिकों का बदला ले पाओगी, अगर तुम मर गई तो सचमुच उनकी विरासत को सड़ने के लिए छूट जाओगी। और तभी हम देखते हैं इजाबेला उसके साथ जाने लगती है और वो मुड़कर देखती है तो वह सभी सैनिक डीमंस के मार रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं इस डीमन का सर मेरा हुआ। और कुछ सैनिक कह रहे होते हैं इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर काट दूं, हमें थोड़े तुमसे मजे लेने। देखकर इजाबेला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वह दोनों सीधे चल रहे होते हैं, बट अभी उनके सामने एक और सैनिक आ जाता है और वह ये जाते हैं और जिंग कहते हैं ये कहां से आ गए। और तभी हम देखते हैं 3 सैनिक उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक कहता है इनके कपड़े काफी अलग लग रहे हैं, ये दानव जनजाति के गुलाम रहे होंगे। और तभी दूसरा सैनिक कहता है ये दोनों इंसान है। बट तभी तीसरा को क्या हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। और तभी इजाबेला जिंग से हाथ छुड़ा लेती है और वो सीधा तुम जानवर चिल्लाकर वो सीधे अटैक करने लगती है। बट तभी हम देखते हैं जिंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है अरे बाप रे, वो अपने लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गई है। बट तभी मैंने सुना है कि दानव जनजातियां गुलामों को ब्रेन को धोकर उन्हें हम ह्यूमंस को खतरे के रूप में देखने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को राक्षस के सैनिक माना जा सकता है। मुझे क्या हम इनकी खोपड़ी वापस ले जाएं तो हमें इनाम मिलेगा। बताइए वह सैनिक अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है, इसकी परवाह नहीं, अगर वो कभी भी राक्षस जनजाति से जुड़े थे तो उनका मर जाना ही बेहतर होगा। तभी जिंग मन में बोलता है क्या ये इंसान सच में अपने जैसे लोगों को मारने पर तुला है। और तभी हम देखते हैं
इसाबेला का सिर नीचे झुका देता है और वह हम देखते हैं कि वो सैनिक के सामने झुक जाते हैं और जिंक हंसते हुए कहता है, महोदय आप पूरी तरह से गलत है, हमें डीमंस ने बहकाया नहीं, उसे बचपन से ही डीमंस ने परेशान किया है और बात यहाँ तक बढ़ गई है कि उसे मेंटलिटी प्रॉब्लम्स आने लगी है। सैनिक बोलता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? और तभी जिंक हंसते हुए कहता है, डीमंस ने हमें इतने लंबे समय तक परेशान किया है तो कृपया हमें महोदय जाने दिए। बट तभी इसाबेला गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, तू रानी को घोड़े ऊपर ला रहा है कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। पर तभी जिंक धीमे से बोलता है, सम्मान की बात बंद करो, अभी तो तुम मुझसे भी नहीं जीत सकती, बस इस चीज को एक बार दबा दो ताकि हम दोनों जिंदा रह सकें और तुम अपने लोगों का बदला भी ले सको, और तुम अपने लोगों का बदला तभी ले पाओगे जब तुम जिंदा हो। जिंक हंसते हुए फिर से बोलता है, महोदय वह इतनी सदमे में है कि उसे लगता है कि वो रानी है। बट तभी सैनिक कहता है, मुझे कुछ भी परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं कि तुम किस स्थिति से गुजरे हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी से मुझे इनाम मिलेगा या नहीं। और तभी दूसरा सैनिक कहता है, तो फिर तारा जो पहले मारेगा उसी को लाभ मिलेगा। बट तभी तीसरा सैनिक बोलता है, वो केवल 2 हैं, तो हम अपना रिवॉर्ड कैसे बांटेंगे? और जिंक वहाँ कह रहा होता है, महोदय कृपया हमें जाने दें। और सैनिक अपनी तलवार से अटैक करने वाला होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने ये पहला पार्ट कवर कर लिया है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर इस मांगा का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना।